देखिए ये सवाल भी अगर आपने कर दिया, बिकॉज दिस क्वेश्चन केम आपका नाउ 8 टाइम्स इन बोर्ड एग्जाम, और आपका देखो ना ये भी अगर आपने कर दिया, कल वाला थोड़ा सा जो आपने अभी मुझे कह रहे थे कि ये हमारी समझ में नहीं आया, वो सवाल आपका क्या था, वो सवाल शायद आपका रहा होगा 0 to π/2 sin स्क्वायर एक्स ओवर sin x प्लस cos x, यही रहा। वो भी आपका करीब 6-7 बार आया था, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है। बोर्ड क्लियर नहीं आ रहा? फोकस किया हुआ है? ठीक है, ओके ना, चलिए ये सवाल भी अगर आपने 44 एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल नंबर 44 एंड पेज नंबर 351 आपके एनसीईआरटी में। अब देखो खाली वहाँ देखिए और यहाँ देखिए, दोनों में अंतर। अब मैं एनसीईआरटी वाला तो हूँ नहीं, मतलब मीन्स इतना बड़ा मास्टर तो नहीं हो तुम्हारे मास्टरों की तरह, लेकिन उनसे कम भी नहीं हूँ। हाँ, 0 to π/2 x dx ओवर a स्क्वायर cos स्क्वायर x और प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर x, इसको आप क्या कहते थे? fx कहते थे। इक्वेशन नंबर 1। क्लियर है? कोई दिक्कत है तो बताइए। क्लियर? अब इसके बाद i इज इक्वल सेकेंड में कर दो, जिसको आप i को क्या कहते हैं? f क्या कहते हैं? π/2 माइनस एक्स कहते हैं। ये कहते थे, क्या कहते थे इसको? a माइनस एक्स कहते थे ना? क्या कहते थे बताओ? इसको यहाँ पे जैसे इसको fx कहते थे, इसको क्या कहते थे? इतने सवाल किए आपने, जरा देखो आप ना कहीं पे, तभी तो मैं बताऊंगा। यहाँ पे इसको क्या, इसको a प्लस बी माइनस एक्स कहते हैं। तो ये ठीक हो गया। तो 0 प्लस π/2 माइनस एक्स हो गया, तो π/2 माइनस एक्स, मतलब ये π/2 माइनस एक्स dx ओवर a स्क्वायर cos स्क्वायर π/2 माइनस एक्स प्लस बी स्क्वायर। जरा चेक कर लीजिएगा, प्लस ही है ना बी स्क्वायर आपका, थोड़ा सा ये देखो बी स्क्वायर साइन स्क्वायर π/2 माइनस एक्स। क्लियर है? आपको याद होगा एक फॉर्मूला में लगातार इतने दिनों से कह रहा हूँ, 0a fx dx इक्वल टू 0a f a माइनस एक्स dx, ये भी कह रहा है साथ में आपके नाम गलत। अब इसका मतलब आपका क्या हो जाएगा? ये π/2 माइनस एक्स से आपका नाम। आप क्या करेंगे इसका? ये मेरे हिसाब से π/2 नहीं होना चाहिए, पाई होना चाहिए। इसकी ऐसी की तैसी देखो, अभी मेरे को यहाँ कंफ्यूजन लग रहा था। पाई पाई पाई, चलो कोई बात नहीं, यही पता लग गया। पाई है ना क्वेश्चन में, देखो हाँ ये अभी आपने मेरी रेड मार देते नहीं तो, और ये हो ले रहा ये पाई। अब देखो आगे, तो पाई माइनस एक्स देखो, अभी आपका आई इज इक्वल टू 0 to पाई, आपका देखो पाई माइनस एक्स dx a स्क्वायर cos 180 माइनस थीटा क्या होता है? cos थीटा। तो आपका नाम, तो cos 180 माइनस थीटा इसी बार आपका देखो cos थीटा होता है, और sin 180 माइनस थीटा ये भी आपका sin थीटा होता है। तो a स्क्वायर cos स्क्वायर x और प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर x। क्लियर हो गया जी? चलो अब यहाँ adding both the equations on both sides, I plus I is equal to 0 to pi, एक साथ लिख देते x dx ओवर a स्क्वायर cos स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर x और प्लस पाई माइनस एक्स dx ओवर a स्क्वायर cos स्क्वायर x प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर।
सेम डिनोमिनेटर है, तो नाउ दिस द 2i इज इक्वल टू 0 टू पाई a स्क्वायर cos स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर x और x प्लस पाई माइनस x dx। वन जा वो यहाँ प्लस वन जा वो यहाँ x खलास। ठीक है, क्लियर? अब क्या करूं? तो 2i इज इक्वल टू 2i इज इक्वल टू पाई, देखो पाई 0 टू पाई dx ओवर, यानी कि 1 dx ओवर a स्क्वायर cos स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर। ये आ गया बेटा, क्लियर? अब आप क्या करते हैं पता है इसमें, अगर आपको याद होगा, फिर देखो एक फॉर्मूला है, कल भी मैंने लिखा है, जरा चेक कर लीजिएगा। लोअर लिमिट 0 टू 2a, आप देखो एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 2, और ये अब आपका 0 टू a हो जाएगी आपका ना, देखो, और ये आपका एफ एक्स डी एक्स आपका, इफ एफ टू ए माइनस एक्स इज इक्वल टू आपका एफ एक्स। ये इसीलिए प्रॉपर्टीज ऑफ अपना डेफिनेट इंटीग्रल इसलिए इंपॉर्टेंट है आपका नाम दिस। ठीक हो गया? अब आपका तो 2i इज इक्वल टू 2 पाई, जैसे इसको 2 पाई तो 0, यहाँ भी मल्टीप्लाई यहाँ भी दो तो 2, ये पाई बाई 2 मल्टीप्लाई एंड डिवाइड हो जाएगा। बाई 2 ये आ गया, इज इट क्लियर? तो अब 2 पाई, ये पाई बाई 2 हो गया ना, देखो दिस इज डी एक्स ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर, यानी कि 1 आप लिख सकते हैं एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर। क्लियर? यहां तक पहुंच गया? अब यहां आप पहुंचे, आपने हाथ खड़े कर दिए, क्योंकि यहां तो कोई फॉर्मूला लग ही नहीं रहा है, तो फॉर्मूला नहीं लग रहा है। अब आप देखो यहाँ क्या दिख रहा है, कॉस स्क्वायर दिख रहा है, आप क्या करें देखो, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस स्क्वायर एक्स। तो साइन स्क्वायर एक्स, ये 2i यहाँ, देखो एक मिनट, ये 2i जैसे कर दो 2 पाई, ये 0 टू पाई बाई 2 आपका, देखो ये 0 है, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स dx ओवर a स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स ओवर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स ओवर आपका देखो कॉस स्क्वायर एक्स। रेसिप्रोकल रूल 1 अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। क्वेश्चन रूल आपका देखो साइन थीटा ओवर नाउ कॉस थीटा इज इक्वल आपका देखो टेन थीटा। आपके पास तो एनसीईआरटी की किताब है सर, अभी आपका ना अभी पता लग जाएगा किसका एक्सप्लेनेशन अच्छा है, उसका या मेरा। तो 2i इज इक्वल टू, ये कहीं इस बोर्ड में आता नहीं आता, देखो अपना किसी बात 1 अपॉन कॉस 0 टू पाई बाई 2 दैट इज आपका देखो सेक स्क्वायर एक्स dx ओवर कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कैंसिल, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, दिस इज योर टेन स्क्वायर एक्स। ये देखिए सर यहाँ पे डिवाइड कॉस स्क्वायर एक्स स्क्वायर साइन एक्स भी कर सकते हैं मैं सर, साइन एक्स फॉर्मूला देखूंगा ना, मुझे यहाँ फॉर्मूला नजर आएगा ना, ये मैं यहाँ फॉर्मूले के हिसाब से करूँ। अगर आप साइन स्क्वायर से करते तो वो कॉसेक स्क्वायर बनता, तो फिर आप देखिए कि कॉसेक स्क्वायर फॉर्मूला और कॉट स्क्वायर फॉर्मूला कहीं टैली कर रहा है नहीं कर रहा। जैसे सेक के साथ मेरा 10 क्वालिफाई आपका कर जाना, आप साइन से घर में जा करके देखिए, साइन स्क्वायर से करना बिल्कुल, इसमें कोई दिक्कत हो गया। मतलब इंटीग्रेंट देखना पड़ता है, याद रखिए। अब देखो लेट z इज इक्वल टू, अब आपने जो मुझे क्वेश्चन किया देखो, ये देखिए सर z इज इक्वल टू 10x, देखिए तो dz इज इक्वल टू 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, डिफरेंशिएशन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, ये sec स्क्वायर x dx। देखिए सर, हाँ सर, आप साइन स्क्वायर से करते तो कॉसेक स्क्वायर आ जाता, नीचे आपका कॉट आ जाता, तो आप z इज इक्वल टू कॉट रख करके देखिएगा कर जाएगा। आप समझ रहे मेरी बात? हाँ सर। तो 2i
अब इससे 2 से 2 काट ही देता हूँ यार, लफड़ा। देखो I इज इक्वल टू पाई होगा, ठीक है। 0 टू देखो आपका पाई बाई 2, sec स्क्वायर एक्स डी एक्स इन प्लेस यू कैन राइट डी सेट, एम आई राइट? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये आपका 10x की जगह में z, तो z स्क्वायर। प्रोसीड फॉरवर्ड, आगे मेरे पास जगह नहीं होगी आपका, तो 0 टू, तो डी जेड ओवर ए स्क्वायर और प्लस बी जेड स्क्वायर। ऐसा कोई फॉर्मूला है आपके पास? मैंने सही किया, पहले तो ये देखना, मैंने गलती, खाली मेरी हाँ में हाँ मत मिलाया करो। हाँ सर, गलत किया मैंने, हाँ, यहाँ तो सही किया। यहाँ जब सब्स्टिट्यूशन मेथड है, जब सब्स्टिट्यूशन मेथड है तो यार लोअर लिमिट भी तो चेंज करनी थी। हाँ तो फिर अरे दीदी सेक स्क्वायर एक्स की जगह में सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स की जगह में डी, यहाँ तो ठीक, ये देखो ना यार लिमिट चेंज नहीं होगी जब सब्स्टिट्यूशन मेथड कर रहे हैं तो लोअर लिमिट आपका चेंज होगी, तो लोअर एक्स इज इक्वल आपका 0 रखेंगे, तो देखो z इज इक्वल टू 10 0, तो 10 ये भी 0। अपर लिमिट इज इक्वल टू आपका x इज इक्वल आपका पाई बाई 2 रखेंगे, तो z इज इक्वल टू 10 पाई बाई 2, 10 पाई बाई 2 का मतलब 90, और 90 का मतलब 90 इन्फिनिटी। इंफिनिटी। तो यहाँ 0 टू आपकी इन्फिनिटी लगेगी, 0 टू इन्फिनिटी। अब आपके पास कोई ऐसा फॉर्मूला है, फॉर्मूला अप्लाइड, कि आपका dx ओवर आपका a स्क्वायर और प्लस x स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ना, नहीं है? नहीं है सर। तो ठीक है, आप कह रहे नहीं है, तो देखो यहाँ एक मिनट, यहाँ देखो इसको कर दीजिए। देखो मेरे पास बहुत हथकंडे हैं, देखो तो मैं क्या करूंगा, देखो यहाँ पे डिवाइडिंग डिनोमिनेटर बाई जेड स्क्वायर कर देता हूँ। आई इज इक्वल टू पाई 0 टू इन्फिनिटी डी जेड इज इक्वल टू ए स्क्वायर ओवर जेड स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जेड स्क्वायर ओवर जेड स्क्वायर, ये खल्लास हो गया। देखो अब आप बिल्कुल रास्ते में आ गए। आई इज इक्वल टू पाई 0 टू इन्फिनिटी डी जेड ओवर आपका ए स्क्वायर ए बाई जेड का होल स्क्वायर और प्लस बी। अब देखिए आपका कोई फॉर्मूला हाँ सर, क्या 10 इनवर्स वाला नहीं है कोई? हाँ 1/10 इनवर्स 1/8 10 इनवर्स जी है x x अपॉन ए, बिल्कुल आपका। अब आपका देखो आपका इसका आई इज इक्वल टू पाई, अब यहाँ वैल्यू आपका रखें तो 10 1/a का बताओ ए बाई जेड आया, चेक कर लो। हाँ सर, आगे हो गए सर। हाँ एक मिनट, एक मिनट यार, जेड स्क्वायर लिया है तो जेड स्क्वायर को तो खत्म ही नहीं कर सकते, बिल्कुल। तो जेड स्क्वायर ओके ठीक हो गया, सॉरी 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 डिवाइडिंग बाई बी स्क्वायर, ओह सॉरी जेड स्क्वायर बी स्क्वायर हो गया। ये आपका ए बाई बी आपका सही आ रहा है, जेड स्क्वायर ठीक है आ गया सर। तो एक्स ये आपका जेड ओवर, अब ये 1/a है ना, तो ये 1/ आपका क्या आ जाएगा, जरा देखिएगा 1/ a बाई बी आ जाएगा, ये 1/a बाई बी 10 इनवर्स जेड ओवर a बाई आपका a बाई बी आ जाएगा। तो जब a बाई b बाई c आपका ना हो, ये तो क्या क्या आता है ac अपॉन, गड़बड़ नहीं है AC अपॉन B, dz अपॉन ZB अपॉन A। नहीं नहीं, यहाँ भी जरा चेक कर लो ना, ये फॉर्मूला सही है गलत है क्या है? सर, होता ही नहीं है वो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होता है।
साइन इसका मैंने डिवाइड किया, डिवाइडिंग किया, एक नहीं नहीं वो हो जाएगा। अभी हम दिमाग को डिवाइडिंग एक बार चेक कर लेते, कोई बात नहीं। मल्टीप्लाई एंड डिवाइडिंग बाई बी स्क्वायर कर देते, इसका मतलब बी स्क्वायर से यहाँ मल्टीप्लाई हो गया, ये आपका हो गया। अब आपका पाई बाई बी स्क्वायर तो यहाँ आ गया, बिल्कुल ठीक है। अब आपका यहाँ फॉर्मूला आपका क्या था, ए टू बी आपका नाम देखो तो क्या था, बी एक्स ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इस आपने कहा 1/a tan इनवर्स x अपॉन ए। यही फॉर्मूला बताते हैं आप मुझे? नहीं, गलत है। हाँ, तो किसका फॉर्मूला होता है? होता ही नहीं है इसका। और अगर इसमें आप कर दें आपका नाम इसको एक्स स्क्वायर कर दें, इसको एक्स स्क्वायर, इसको ए स्क्वायर था, हाँ, तब ये फॉर्मूला लगेगा। तब ये आता है। ठीक है, बस मैं कंफर्म कर रहा हूँ आपसे। अब वही देखो एक मिनट, क्योंकि एक्स स्क्वायर तो एक्स तो यहाँ जेड रख दिया ना, दिमाग क्यों घूम रहा है मेरा भी। एक मिनट, 0 to infinity देखो आपका बिल्कुल मेरे को जेड रखना ही चाहिए, जेड की वैल्यू तो मैं 10 रख रहा हूँ यार। ए बाई बी आपका देखो ए बाई बी का स्क्वायर और प्लस अब ये आपका देखो जेड का स्क्वायर, बिल्कुल। अब ये फॉर्मूला सही है? हाँ सर। ये ठीक है ना? अब है क्या इस वाले में यार, इस वाले में देखो ना, अभी मैं देखता हूँ इसमें 2 नहीं होगा, 2 नहीं होता इसमें, 2 में होता ही नहीं, आपका आता ही नहीं है। नहीं हो देखो, तो अब आपका ये क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल टू पाई बाई आपका देखो बी स्क्वायर, अब आपका 1/a अपॉन बी। अब आप सही कह रहे थे आपका देखो ना tan इनवर्स और x का मतलब आपका z ओवर आपका देखो a बाई बी। ये अब आया मुझे इस समय मेरी में मुंडी हिल जाती है, b से ये कैंसिल ऊपर जाएगा, क्योंकि देखो a सेपरेट b बाई c सेपरेट, तो आपने जो ये सही बोला ए सी बाई बी ऊपर, तो ये पाई बाई बी तो हो गया अपना, तो ये ए आ गया पाई बाई ए बी। tan इनवर्स जेड की जगह में क्या देखो tan इनवर्स जेड, और ये आपका क्या हो जाएगा ए बाई बी, तो tan इनवर्स जेड बाई ए बाई बी, और ये अब लिमिट 0 to infinity लग जाएगी अपना। अब बताइए, तो ये ऊपर जाएगा आई इसी को देखो पाई बाई देखो ए बी, ये तो ठीक है, tan इनवर्स जेड बी ओवर ए। अब आपका देखो 0 to infinity, अब यहाँ पहुंच गया एफ बी ए टू बी प्रिमिटिव में, अब आपका देखो एफ बी माइनस आपको एफ ए, इतना घुमा दिया क्वेश्चन, तो पाई ओवर ए बी। अब आपका tan इनवर्स एक बार z के साथ z की जगह में आप क्या करेंगे, इन्फिनिटी इंटू बी ओवर ए और माइनस tan इनवर्स अपना 0 इंटू बी ओवर ए। तो बताइए क्या आएगा आंसर? tan इनवर्स इन्फिनिटी, ये tan इनवर्स इन्फिनिटी हो जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई करें जी। इसको देख रहे हैं आप, ये अगर आप देखेंगे इसको तो देखो आपका ये पाई अपॉन ए बी, ये आपका दिस है tan इनवर्स इन्फिनिटी और माइनस ये tan इनवर्स 0 हो जाएगा। अब बताइए tan इनवर्स इन्फिनिटी क्या होगा, पाई बाई 2, दैट्स ब्यूटीफुल जी। और tan इनवर्स 0 0 है, 0 होगा 0, ओके, तो माइनस 0। इसका मतलब अब आपका आंसर क्या आ जाएगा, पाई पाई जा आई इज इक्वल टू आपका देखो पाई पाई जा पाई स्क्वायर ओवर 2ab। जरा सर आप अपने जरा एग्जांपल नंबर 44 चेक करो आंसर, पाई स्क्वायर ओवर 2ab आया ओके, तो ये था सवाल, प्लीज डू इट। भाई यहाँ देखिएगा, यहाँ ये फॉर्मेट में कहाँ गड़बड़ कर रहे हैं हम। इस क्वेश्चन की जो आपकी प्रैक्टिस होकर के आपकी जो स्पीड आनी चाहिए, 8 से 9 मिनट में ये वाइंड अप हो जाना चाहिए आपका सवाल।
अब आप ये लगाओ कितनी स्पीड करनी पड़ेगी आपको, ये खुद ही आप देखो। पहले बोर्ड में ऐसे सवाल आते थे 6 मार्क्स के, अब आप देखिएगा गड़बड़ है, ढंग से चेक करना है इसमें, पक्का होगा एनसीईआरटी में। देखिए ये आप क्यों नहीं कर पाए, आप यहाँ से आ गए, आप जैसे आपने इसको ऐड किया होगा वैसे आपकी बत्ती बंद हो गई। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था आपका होमवर्क में जो मैंने दिया था। आई इज इक्वल टू आपका देखो ये आपका ये हो गया, इसको आपका 1 मान लेते हैं। आई इज इक्वल टू 0 to π/2 साइन स्क्वायर π/2 माइनस एक्स dx ओवर साइन π/2 माइनस एक्स और प्लस कॉस π/2 माइनस एक्स। आई इज इक्वल टू आपका देखो ना 0 to π/2, अब देखो साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू आपका नाम कॉस थीटा हो जाता है। ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स dx होगा, ये कॉस एक्स और प्लस ये आपका साइन एक्स होगा, क्योंकि कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। यहां तक भी आपकी गाड़ी ठीक थी। एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 ऑन बोथ साइड्स, आपका देखो यहाँ पे i प्लस आई जब आपने किया तो फिर आपकी i कभी नहीं आई। ये देखो आपने, ये तो मुझे लग रहा है यहाँ पे, तो साइन स्क्वायर एक्स ओवर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और प्लस कॉस स्क्वायर एक्स ओवर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स एन ए डी एक्स बार। ये भी अगर बाई दी आपने कर दिया था तो भी देखो 0 to π/2, अब साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ये आपने एलसीएम लिया तो आपका इफ द सेम डिनोमिनेटर्स हुआ तो सेम न्यूमरेटर्स को आपको 1 टाइम मतलब, और यहां आपने आईडी लगा दी। अगर आपने यहां तक भी कर दिया था तो भी कोई बात नहीं, 0 to π/2 तो 1 dx ओवर। यहां आकर के आपकी गाड़ी बिल्कुल तेल होते हुए भी आगे नहीं बढ़ी, कार्बोरेटर में कचरा आ गया तुम्हारे। यहां पे सब मल्टीपल फॉर्मूला आपको यूज करते आप तो तुरंत आपके दिमाग में आ जानी चाहिए थी बात। आपका यहां पे सब मल्टीपल फॉर्मूला, क्योंकि आपके दिमाग में वो हमने भूसा भर दिया है कि नहीं यही वाला फॉर्मूला यूज करना है। साइन 2x का एक फॉर्मूला और होता है और वो आपका 2 10x ओवर आपका 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स, और cos 2x का एक फॉर्मूला होता है 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स ओवर 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स। ये मल्टीपल का आई टोल्ड यू, आपने ये मल्टीपल है, आपको सब मल्टीपल का फॉर्मूला लिखना है, यानी कि इसका हाफ इसका भी हाफ हो जाएगा। सो व्हाट यू हैव टू डू, दिस इज 2i is equal to 0 to π/2 1 dx ओवर इन प्लेस ऑफ साइन एक्स आपका इसका आधा कर दीजिए तो देखो आपका 2 10 x/2 ओवर 1 प्लस 10 x स्क्वायर बाई 2 आपका ये, और ओवर ये आपका 1 माइनस 10 स्क्वायर x/2 ओवर 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स। 2i is equal to 0 to π/2 1 dx, इसका फिर आप एलसीएम ले लीजिए। जब एलसीएम आकर के ऊपर जाएगा इट विल बिकम आपका 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स dx, और नीचे आपका हो जाएगा 1 टाइम आपका जाएगा तो ना दिस इज 2 10 x/2 प्लस 1 और माइनस 10 स्क्वायर x/2, ये आ जाएगा ऐसे। जी बता दीजिए, पता ये है कि इन दोनों का एलसीएम आपने यूज किया, जो मैंने नहीं लिखा तो आपकी समझ में इसलिए नहीं है। देखो 1 इफ द सेम 10 स्क्वायर सेम डिनोमिनेटर है एलसीएम में, तो सेम 1 जा ये आपका देखो दिस प्लस 1 जा ये सेम, और फिर ये 1 ऊपर, तो आपका a सेपरेट b बाई c जब सेपरेट ac बाई b, सो दैट्स व्हाई ये ऊपर चला गया, ये ऊपर मैंने डायरेक्ट डाल दिया था।
ये देखो आपके सामने है, कुछ नहीं किया मैंने। ये 10 स्क्वायर x/2 है, हो गया। अब आपने एक आईडी पढ़ी है sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। तो देखो 2i इक्वल टू 0 टू π/2, ये आपका हो जाएगा दिस sec स्क्वायर x/2 dx ओवर नाउ 210 x/2 प्लस 1 माइनस 10 स्क्वायर x/2। मैंने वही कहा था, ये कुछ सवाल अगर आप करना सीख गए, ये वाला और ये वाला, इसका मतलब आपको पूरी मास्टरी हो गई है, आप कुछ करो ना करो। अभी तो इसमें cos x ओवर 1 प्लस cos x sin x वाला सवाल भी आपका है, लेकिन बहरहाल ये देखिए। अब यहां पे क्या करेंगे, लेट सब्स्टिट्यूशन मेथड आप यूज करेंगे। यहां से 10x/2 इज इक्वल टू z कर देंगे। तो 10x/2 का डिफरेंशिएशन क्या होता है जी, sec स्क्वायर x/2 और फिर x/2 का आपका क्या होगा 1/2 dx इज इक्वल टू dz। तो ना देखो sec स्क्वायर x/2 dx इज इक्वल टू 2dz। 1 2 3 4 5। अब आई, अब जब सब्स्टिट्यूशन मेथड है तो लोअर लिमिट को भी जरा चेंज कर दीजिएगा। x इज इक्वल टू 0 है, इसका मतलब z इज इक्वल टू 10 0/2। तो 10 0/2 का मतलब क्या हुआ, 0 ही हुआ, 0। लोअर लिमिट आ गई। अपर लिमिट के लिए x इज इक्वल टू यू विल कीप π/2, तो z इज इक्वल टू 10 π/2 और by 2, तो 10 π/4 और 10π/4 का मतलब हो गया, क्लियर है। अब तो 2i, नाउ यू प्लीज कम टू हियर, यहां आइए। तो 2i इज इक्वल टू नाउ 0 to 1, अब लिमिट हो गया sec स्क्वायर x/2 dx, दिस इज द 2dz। 2 into 10x/2 का मतलब आपका z प्लस 1 और आपका देखो दिस इज माइनस z स्क्वायर। टेन x/2 आपने क्या रखा, adding and subtracting 1 to make a complete या perfect square। तो आप करें 2i is equal to 0 to 1 2dz over 2z plus 1 minus 1 minus z square। कुछ हो रही है क्या, 1 तो पहले से था, एक ऐड किया और एक ये भाई देख रहे, जरा देखो 2i, ध्यान से देखना 0 to 1 1 प्लस 1 2 माइनस कॉमन ले लीजिएगा, z स्क्वायर माइनस 2z प्लस 1 माइनस प्लस का माइनस 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 का प्लस और माइनस प्लस का माइनस आ गया इक्वल टू। अभी मैं यहीं पे कंटिन्यू कर रहा हूं, प्रोसीड फॉरवर्ड करके 0 to 1 है 2z dz ओवर √2 का स्क्वायर और माइनस z माइनस 1 का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस b स्क्वायर इक्वल टू a माइनस b का होल स्क्वायर। आया सर ऐड एंड सब्ट्रैक्ट किससे ले रहे हो, है एडिंग करके, हाँ 1 ऐड किया 1 सब्ट्रैक्ट किया, ऐड 1 एंड 1 प्लस 1 2 हो गया, इसमें ये माइनस कॉमन ले लिया, ठीक है। अब i इज इक्वल टू 2 अपॉन ये 2 तो थल्ले आ गया, इधर देखो ये 2 आपका ना इट्स कमिंग हियर और ये 2 बाहर ले लिया 0 to 1 z dz
ओवर रूट 2 का स्क्वायर माइनस जेड माइनस 1 का होल स्क्वायर। फिर एक्स डी एक्स वाला हो गया फॉर्मूला, चेक करो, एक्स डी एक्स ओवर एक्स स्क्वायर माइनस, ये आपका कुछ है आपका ऐसा फॉर्मूला, लॉग में है कोई 1/a जो आता है 1/2a, चेक करो कौन सा वाला है, ये 1/2 log a प्लस एक्स और a माइनस है? 1/2 log एक मिनट, कौन सा फॉर्मूला बताइए, ये है dx अपॉन a एक्स डी एक्स, ना dx अपॉन, एक्स डी एक्स है सर, अच्छा तो एक नहीं होता किसी तरह से, अरे हाँ हाँ ये ठीक है, जेड तो है यार, जेड तो है, एक मिनट, अरे यार 2z क्यों आएगा, 2z जबरदस्ती घुसेड़ दिया, दिन में सोए, हाँ अब बोलिए, पहले फॉर्मूला बताइए आपका dx ओवर इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2a, ठीक है, लॉग एक्स माइनस ए, एक्स माइनस ए एक्स प्लस में, पहले एक्स प्लस ए अपॉन एक्स माइनस ए होगा, हाँ हाँ a प्लस एक्स है, है? a प्लस एक्स है, ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स, हाँ और ये उसका होता है a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का, हाँ ये वाला हाँ आपने उल्टा लिख दिया, मैंने क्या लिखना था, ना वहाँ पे हो, ये? हाँ ये उल्टा a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का, ये अब तब ये आपका ए प्लस एक्स होगा, हाँ आर यू श्योर, yes, ठीक है, चलो आई इज इक्वल टू, अब आप करो, ये आपका बिल्कुल आप जो करें 1/2 a की वैल्यू रूट है, देखो यहाँ पे ये समझना जरूरी है, वेयर a इज इक्वल आपका रूट 2 है और x इज इक्वल आपका देखो z माइनस 1 है, ये तो रूट 2 इंटू लॉग आपका रूट 2 प्लस z माइनस 1 ओवर रूट 2 माइनस z प्लस 1 हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस का प्लस होगा ना, हो गया, yes sir, और ये अब आपका ना 0 to 1 हो जाएगी लिमिट, अब आपका आप पहुंच गए, देखो एफ बी, नाउ ये लोअर लिमिट अपर लिमिट, अब आपको एफ बी माइनस एफ ए करना है, ठीक है, अब आई इसी को देखो 1/2 रूट 2 लॉग, एक बार देखो यार रूट 2 और प्लस 1 माइनस 1 अपॉन रूट 2 माइनस 1 और प्लस 1, ठीक है, और आपका फिर माइनस, देख रहे हैं देखो यार लॉग, फिर आपका ये क्या होगा रूट 2 जेड की देखो प्लस 0 माइनस 1 अपॉन रूट 2 माइनस 0 और प्लस 1 इक्वल टू 1/2 रूट 2 लॉग, ये 0 हो गया, तो लॉग रूट 2 अपॉन रूट 2, ये देखो, और माइनस लॉग रूट 2 माइनस 1 अपॉन रूट 2 प्लस 1, इससे ये कैंसिल हो गया, तो 1 आ गया, तो आप देखो यहाँ पे कहाँ पे लिखो, पहले यहीं पे लिखो, आई इज इक्वल टू 1/2 रूट 2 लॉग 1, ये देखो अंदर मोड के अंदर माइनस लॉग रूट 2 माइनस 1 अपॉन रूट 2 प्लस, तो लॉग 1 तो आपका क्या हो जाता है 0 हो गया ना, देखो यहाँ पे यू हैव टू डू rationalizing the denominator, never leave the surd आपका in the denominator, never, तो देखो I is equal to 1/2 रूट 2, अब ये माइनस को यहाँ लिख देता है, पता बना लीजिए, चेक कर लीजिएगा कहीं गड़बड़ तो नहीं कर रहा हूँ, माइनस लिख दिया, यहाँ पर इधर ऑल्टरनेट कंजुगेट से इसको मैं अब करना, तो देखो दिस लॉग रूट 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर ओवर रूट 2 प्लस 1 और रूट 2 माइनस 1, यहाँ a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इस ए माइनस बी का सॉरी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आई इस 1/2 रूट 2 लॉग, ये देखो रूट 2 माइनस 2 रूट 2 प्लस 1
अपॉन आपका नाम दिस √2 का स्क्वायर और -1 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर 2 -1, तो देखो I इज इक्वल टू 1/2 √2 लॉग, क्या आएगा जी, क्या कह रहे आई है, ये देखिए चेक कर लो आप, ये कहीं गड़बड़ तो नहीं है। नीचे तो आपका आ गया लॉग आपका √2 -1 का स्क्वायर आ गया जी। है कौन सा log 1 की वैल्यू 0 होती है, हाँ क्या हो गया आपको, आप 2√2 है आपका, देखो ना उद्देश्य इन दोनों में आपका अगर √2 आप कॉमन ले लेते हैं तो ठीक है, यहीं तक आपका ये आंसर आपका ये मान लिया जाए। इसको यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं आपका √2 - 1 का होल स्क्वायर ओवर, नीचे तो 1 ही आ गया, ये 1 आ गया, तो देखो लॉग √2 का स्क्वायर है ना, √2 का स्क्वायर है यार, ओहो log 2 - 2√2 और +1 होगी, तो a - b का होल स्क्वायर, a² - 2ab + b² हो गया ना ये। क्लियर है, अब क्या करें, ये आपका आंसर है, और नीचे तो 2 का स्क्वायर 2 - 1, अब आप इसका क्या कर सकते हैं, 2 + 1 3, I इज इक्वल तो आप 3 - 2√2 कर दीजिए, चेक कर लो आप जरा, स्क्वायर आपका आया ना इधर से, ठीक है सर, इसको आंसर को चेक कर लीजिएगा फिर मुझे बताइएगा। मेरे हिसाब से I इज इक्वल 2√2 लॉग, या तो मैं इसको यहाँ पे देखो √2 - 1 का होल स्क्वायर है, देखो या तो यहीं पे छोड़ दूँ इसको मैं, छोड़ दो इसे, है आंसर नहीं दिया हुआ, अब इसका मैं एक ही काम कर सकता हूँ, या तो देखो इसका एक काम हो सकता है, डिमॉर्ड थ्योरम कहते हैं, डिमॉर्ड थ्योरम, तो ये आगे आ जाता है, देखो ये आपका जैसे आपका cos थीटा प्लस I sin थीटा की पावर जब आपका n होती है, इसको n cos थीटा प्लस I sin थीटा डिमॉर्ड थ्योरम, ये पहले हमारे जमाने में पढ़ाते थे, इसका ज़्यादा से ज़्यादा में देखो, तो ये 2 log √2 - 1, ये आपका इतना कर सकते हैं, देखो अपना ज़्यादा से ज़्यादा जैसे ये इतना कर सकते हैं इसका 2, बाकी फिर इससे काट दो, आप इससे काट दो, I इज इक्वल log √2 - 1 अपॉन √2, ये आपका फाइनल आंसर। अगर डिमॉर्ड थ्योरम आप लगाते हैं यहाँ तो ये आपका हो जाएगा, ये देखो पावर आ गया 2 log √2 - 1 हो जाएगी, 2 से 2 कैंसिल, तो 1/√2 log, ये आपका माइनस भी था, माइनस भी था, तो आपका ये माइनस है, तो माइनस के बाद कोई प्लस हो जाएगा, तो आपका इसको अंदर ले जाते तो प्लस, ये माइनस हो जाएगा, तो लॉग इतना आना चाहिए आपका आंसर। क्लियर, तो यहाँ सबसे बड़ी देखो कैलकुलेशन देख लीजिए आप, ये सवाल अगर आपने कर लिया तो आप माशाल्लाह बहुत ही अच्छा काम करेंगे।